नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष राय बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बार बार बच्चों आपके कमेंट्स आ रहे थे कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा सर, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। इस पे हमने एक वीडियो बना के आपको बता दिया। ऑफिशियल नोटिस बच्चों एक बार आई थी आपकी, ठीक है, नवंबर के महीने में ही आई थी एक नोटिस जो आपके यहाँ के बच्चों के लिए आई थी, ठीक है। एग्जामिनेशन जो यहाँ के सेमेस्टर होते हैं उसी में एक लाइन लिखा हुआ था। वो नोटिस मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि कहां से हवा में बात कर रहे हैं, चाहे कुछ भी, ठीक है। जो देखो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी वही देंगे। जल्दी के चक्कर में अपन कभी नहीं पढ़ते कि जल्दी दे देंगे, तुम्हें जल्दी दे देंगे। हर चीज के लिए पर्याप्त समय है, इसीलिए 2022 की तैयारी अभी से चालू कर दिया है। समय से पहले चालू कर देंगे अगर हर चीज, तो हमारे पास पर्याप्त समय रहेगा। कोई अभी देखिए, अभी आप जाके देखिए बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए पेड तो छोड़ दीजिए, फ्री तो छोड़ दीजिए, पेड में कोई नहीं अभी पढ़ा रहा है क्योंकि 2022 के लिए, और हमने अभी से पढ़ाना चालू कर दिया बच्चों 2022 एंट्रेंस के लिए। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपको ऑथेंटिक और आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, इस चीज के बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस को, ठीक है। ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा ये भी बताएंगे। ऑनलाइन होगा तो क्या करना होगा, ऑफलाइन होगा तो क्या करना होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग पे लगेगा, ओरिजिनल लगेगा, डुप्लीकेट लगेगा, या जो फोटो स्टेट लगेगा, पीडीएफ जमा होगा या फोटो जमा होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। और पूरा प्रोसेस एकदम आसान भाषा में। थोड़ा सा देखो वीडियो लंबा जरूर होगा क्योंकि एक एक स्टेप को आसानी से एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर तुम ध्यान से देखते हो पूरी वीडियो को तो तुम्हारे बीएचयू के काउंसलिंग में, भले यूजी में हो या पीजी में, कोई भी तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ये दावा ठोक के मैं कहता हूं। और बच्चों एक चीज बता दे रहा हूं, इसकी पूरी पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम में, इसीलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। देखिए हमने जो वादा किया वो सारे वादे हम निभा रहे हैं। हमने बोला था फ्री क्लासेस चलाएंगे बीएचयू 2022 के लिए, हम चला रहे हैं। काउंसलिंग के लिए हेल्प डेस्क की बात की थी, हमने आपको एकदम विश्लेषण करके अच्छे से निचोड़ वीडियो दे रहे हैं आपको। ऐसा नहीं कि 50 वीडियो देने के चक्कर में पड़े कि दिन भर में 36 वीडियो डाल देना है, कुछ भी। अगर एक वीडियो डालेंगे, लेट भले डालेंगे, लेकिन अच्छे से एनालिसिस करके डालेंगे। अभी देखिए हमने बीकॉम और एलएलबी के कट ऑफ के बारे में वीडियो नहीं डाली है। हमने एक पोल कराया है, कम्युनिटी में कमेंट कराया है, ताकि हम एक अच्छे से एनालिसिस करके देना चाहते हैं, ठीक है। सारे कंफ्यूजन तो आपके हेल्प डेस्क की शुरुआत हो चुकी है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहीं से हम लोग कुछ बड़ा करेंगे काउंसलिंग के हेल्प डेस्क के बारे में, ठीक है बच्चों। तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन कर लो। चलो चालू करते हैं वीडियो को। यूजी में हो पीजी में हो, दोनों चीज देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड के बारे में। तो देखो बच्चों, नोटिस के अकॉर्डिंग पीजी की काउंसलिंग ऑनलाइन होने की संभावना है, ठीक है। और यूजी की काउंसलिंग ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन होने की संभावना है, मतलब हाइब्रिड मोड में होने की संभावना है, ब्लेंडेड मोड में। यूजी मतलब समझते हो ना, यूजी मतलब आपका हो गया बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है। एलएलबी भी यूजी में आता है बच्चा, यहाँ पे बीएचयू में, ठीक है। एलएलबी, बीए, एलएलबी, ये सब यूजी के कोर्सेज में यहाँ पे बीएचयू में आता है, ठीक है। पीजी में आपका एमए हो गया, एमएससी हो गया, ठीक है, एलएलएम हो गया, ठीक है, और सारे कोर्सेज जो है वो सारे आते हैं, ठीक है। तो ये है अभी तक की अपडेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी फाइनली नोटिस नहीं आई है, बट यही मान के चलो, ठीक है। तो हम दोनों प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। और एक चीज बता दो बच्चा, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि यही प्रोसेस क्या बोलते हैं होने जा रहा है, चाहे हो रहा है, इस साल होने जा रहा है, ऑफिशियल नोटिस है। देखो लास्ट ईयर यही प्रोसेस हुआ था, पूरे लास्ट ईयर के बेसिस पे एनालिसिस है, और बीएचयू अपने काउंसलिंग प्रोसेस को रिपीट करता है, कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा होने जा रहा है। अगर ऑनलाइन होगा तो भी मैं बताते चलूंगा, ऑफलाइन होगा तो भी। तो ऑफलाइन वालों, ऑनलाइन वालों के लिए मैंने इधर लिख दिया है, ऑफलाइन वालों के लिए इधर लिख दिया है। तो सबसे पहले क्या होगा सर, रिजल्ट आ गया, मन में बेचैनी घेर ली है सर। अब मैं एकदम बेचैन आत्माओं की तरह इधर उधर फर्जी वीडियोस देख रहा हूं सर, फर्जी यूट्यूबर्स को देख रहा हूं और फर्जी का ज्ञान ले रहा हूं और अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। तो क्या करूं सर बताइए, काउंसलिंग कब से। तो देखो काउंसलिंग के डेट पे न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने की नोटिफिकेशन आने की संभावना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ये है बच्चों कि जब हम ये वीडियो आप देख रहे हो
ठीक है, उसके बाद ये मतलब नवंबर 30 नवंबर से पहले नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि हमारे सोर्सेस हैं, मैं ऑफिस में घुस के आपको ऑफिस में घुस के दिखा रहा हूं। आपको बता दूं, आप बीएचयू के ऑफिस आएंगे, कोई भी पहली बात तो वहां जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक पब्लिक ऑफिस है, ठीक है। दूसरी बात, ऑफिस में जाएंगे उन्हें कुछ नहीं पता होता, जितना ऑफिशियल नोटिस आता है बच्चों उतना ही वो बताते हैं, और उसी के बेसिस पे लाके यूट्यूबर्स आपको मैनिपुलेट करते हैं कि देखिए हम एकदम ग्राउंड पे आए हैं, हम ऑफिस में आए हैं। अरे तुम ऑफिस में आके क्या कर लिए? ऑफिस वाले कुछ बताते थोड़े हैं, जो अपने मन से तुम मनगढ़ंत कहानियां बताते हो और इधर का उधर हो जाता है, तो फिर कहते बच्चों के साथ उनके इमोशंस के साथ छेड़छाड़ करते हो। यही हुआ 2021 वालों के साथ, पर 2022 में ये नहीं होने देंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहली बात, read all guideline procedure and documents required for counseling very carefully as mentioned in call letter। सर ये क्या चीज है? ये क्या सर नया चीज ला दिया आप? कॉल लेटर हमको तो मिला ही नहीं है। तो बच्चा सबसे पहले कॉल लेटर रिलीज होगा। क्या होगा? कॉल लेटर रिलीज होगा। कहां पे रिलीज होगा? देखो आपके ईमेल पे कॉल लेटर आता है बाबू, ठीक है। आपके ईमेल पे कॉल लेटर आता है। आप अपना अभी काउंसलिंग का जब पोर्टल बन जाएगा तो पोर्टल को जब एक्टिवेट करोगे, काउंसलिंग का पोर्टल bhuonline.in पे जाके, अभी ये सब नहीं हुआ है, होगा तो बताऊंगा, बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं प्रोसेस को, बेचैन मत हो जाना, ठीक है मेरे बाबू। तो क्या होगा कि काउंसलिंग का पोर्टल करोगे तो वहां भी आपको कॉल लेटर का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। और नहीं तो आपके ईमेल भी आता है और मैसेज भी आता था। अब मैसेज आएगा कि नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ईमेल तो पक्का आता है, हर साल आता है। तो आपका काउंसलिंग कॉल लेटर आता है, पूरा 10-12 पन्ने का कॉल लेटर होता है। उसमें आपके पहले पन्ने पे लिखा होता है आपका कितना है इंडेक्स, मतलब रैंक, ठीक है, कितना है, कौन सी है कैटेगरी, कब है आपकी डेट की काउंसलिंग, किस डेट पे होगी आपकी काउंसलिंग, ये लिखा होता है। और नीचे 7-8 पन्ने में रूल लिखा होता है, रूल बुक लिखा होता है। हम डिस्क्रिप्शन में लास्ट ईयर के काउंसलिंग का वो डाल देंगे, ठीक है, कॉल लेटर्स डाल देंगे, यूजी पीजी सबका डाल देंगे, आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, नहीं तो टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम पे डालना ज्यादा फेवरेबल होता है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां कॉल लेटर डाल देंगे। 8 पन्ने का नियम है, पढ़ लेना, उसका सार हम इस वीडियो में बता दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप तो यही होगा, जब कॉल लेटर आएगा बेटा तो कॉल लेटर को ध्यान पूर्वक पूरा पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि वही कॉल लेटर आपके काउंसलिंग के लिए मददगार होगा, ठीक है। दूसरी चीज समझने वाली बात है यहाँ पे, अगर ऑनलाइन मोड में तुम करते हो, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वालों के लिए बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले ऑनलाइन वालों का बात कर लेते हैं। इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन मोड, बी श्योर दैट देयर इज नो नीड फॉर अटेंडिंग फिजिकल ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन मोड में करते हो तो आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, सारा काम आपका ऑनलाइन ही हो जाएगा। कहां तक ये भी बताऊंगा, ठीक है। सर क्या एडमिशन ऑनलाइन हो जाएगा? हाँ, एडमिशन भी आपका ऑनलाइन हो जाएगा, फीस पेमेंट सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। कैसे बताऊंगे? Counseling on the day of your call, 5 days will be given from the date of receipt of call letter to fill preference entry and uploading documents। क्या होगा कि कॉल लेटर आने के बाद तुम्हें प्रेफरेंस एंट्री भरना होता है। यूजी के कोर्सेज में कुछ और पीजी के कोर्सेज में, जैसे आप बीएससी में आओगे, कई सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, उनको भरना पड़ता है, ठीक है, आराम से समझो, ठीक है। तो वो प्रेफरेंस एंट्री भरने का आपका 5 दिन का, जिस दिन आपका कॉल लेटर रिलीज होगा उसके 5 दिन तक आपके पास समय रहेगा। आप अपने पोर्टल पे जाके, काउंसलिंग पोर्टल पे जो bhuonline.in पे बनेगा, वहां जाके आप सारा अपना कॉम्बिनेशन फिल कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए। अभी प्रेफरेंस एंट्री पे एक अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो कौन सा आपको कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए, कहां चाहिए, मेन कैंपस में, एमएमबी में, वो चीजें भर सकते हो, ठीक है ना। ये आप सब कुछ ऑनलाइन ही कर लो, आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं। जो बच्चा ऑफलाइन आके करना चाहता है उसका, अगर आप ऑफलाइन मोड में आ रहे हैं तो आपको नो नीड ऑफ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, तो आपको ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट फिल द प्रेफरेंस एंट्री, ठीक है। बट अब क्या होगा कि आप जाओगे वहां तो आपको एक पन्ना मिलेगा, ठीक है। मान लो बीएससी में गए, बीए में गए, उसमें आप प्रेफरेंस एंट्री रहेगा, ठीक है, कि आपको भरना रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको पहले चाहिए। तो रैंकिंग वाइज पूरी आपको प्रेफरेंस एंट्री वहां जाओगे तो वो भरना रहेगा। तो प्रेफरेंस एंट्री दोनों को भरना है, एक को ऑनलाइन में भरना है, एक को ऑफलाइन जाओगे तो वहीं भरवाएंगे आपसे, ठीक है ना बच्चा। लेकिन ऑनलाइन वाले को ऑफलाइन नहीं जाना, ऑफलाइन वाले को ऑनलाइन कुछ नहीं करना है। क्या ऑनलाइन आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं करना है, ठीक है। ऑफलाइन वालों को भी प्रेफरेंस एंट्री भरना होता है ऑनलाइन में। एक चीज ध्यान दो, ऑफलाइन वालों को भी प्रेफरेंस एंट्री अपने पोर्टल में भरना होता है। तुम नहीं भी भरोगे तो वहां फिर से भरवाते हैं, जब काउंसलिंग होता है ना तो फिर से भरवाते हैं। तो वो नहीं भी भरोगे तो कोई टेंशन की बात नहीं। वंस यू अपलोड डॉक्यूमेंट्स यू विल बी entertained for same procedure on the day of offline counseling. We will be not entertained for same procedure on day of offline counseling.
अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया ऑनलाइन में तो आपका काउंसलिंग ऑफलाइन नहीं होगा। तो आप पहले ये मन बना लीजिएगा कि आपको ऑफलाइन कराना है कि ऑनलाइन। ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई अंतर नहीं है बच्चा, दोनों आसान है। मैं तो कहूंगा ऑनलाइन करा लो और आसान है, घर बैठे बैठे करा लोगे, आने जाने की कोई झंझट नहीं। यही से सारी चीजें हम क्लैरिफाई कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी बात, ठीक है। नेक्स्ट, डाउनलोड कॉल लेटर फॉर काउंसलिंग फ्रॉम योर स्टूडेंट लॉगिन ऑफ काउंसलिंग पोर्टल ऑफ bhuonline.in। bhuonline.in, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। यू आर एडवाइज टू चेक bhuonline.in काउंसलिंग पोर्टल एवरी डे, ठीक है। आपका bhuonline.in में अभी मैं दिखा दूंगा कहां पे काउंसलिंग पोर्टल होता है। उसका जब आपका कॉल लेटर वहां से आ जाएगा, आपको मेल आ जाएगा, तो वहां से एक्टिवेट करके आप उसको रेगुलरली आपको चेक करते रहना है और वहां से आपको कॉल लेटर डाउनलोड कर लेना है। कॉल लेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको डाउनलोड करके रख लेना बच्चा। मेनली जो काउंसलिंग में लगेगा पहला पन्ना लगेगा, पर 8-9 पन्ना रख लोगे तो तुम्हारे लिए काम देगा, ठीक है। ऑफलाइन वाले क्या करेंगे बच्चा, ऑफलाइन वाले भी कॉल लेटर डाउनलोड कर लेंगे अपने वहीं से, ठीक है। और इनको भी bhuonline.in रेगुलर देखते रहना है, ठीक है। बस एक ही अंतर है दोनों में कि डॉक्यूमेंट इनको ऑनलाइन अपलोड करना है, इनको ऑफलाइन जाके कराना है, ठीक है बच्चा। अब चौथे स्टेप पे आते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे सर। क्या ऑनलाइन वालों को कम लगेगा, ऑफलाइन वालों को ज्यादा लगेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम लोग इस पीडीएफ को टेलीग्राम में डाल देंगे, वहां से भी देख सकते हो। डॉक्यूमेंट पे भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। सबसे पहले आपका 10th का मार्कशीट चाहिए। 10th का मार्कशीट इसलिए चाहिए क्योंकि वो एक डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी होता है, ठीक है। कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब है, 10th के मार्कशीट से ही प्रूफ होता है, ठीक है। दूसरा, आपको 12th का मार्कशीट चाहिए। उन कोर्सेज के लिए चाहिए बच्चों जो क्या बोलते हैं यूजी के कोर्सेज हैं। कहेंगे कई लोग सर हमारा रिजल्ट नहीं आया, अभी तक सबका रिजल्ट आ गया है, ठीक है, किसी का रिजल्ट अटका नहीं है, तो आपको उसकी भी मार्कशीट चाहिए, ठीक है, 12th की मार्कशीट। पीजी कोर्सेज के लिए यूजी में जितने सेमेस्टर के तुम्हारे रिजल्ट आए हैं, ठीक है, 5 के आए हैं, 6 के आए हैं, सभी के आपको रिजल्ट उसमें अपलोड कर देने हैं, ठीक है। जो बच्चा पीएच है उसके पीएच के सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्लेम करता है तो उसको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अगर कोई एससी एसटी से सीट को क्लेम करता है, नहीं लिखा है, तो आपको एससी एसटी का सर्टिफिकेट चाहिए बच्चा, बता दूं। और सारे सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के बने होने चाहिए, इस चीज को ध्यान देना। सारे सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के बने होने चाहिए, तभी। मेनली ईडब्ल्यूएस तो एक ही होता है, स्टेट और सेंट्रल का। एससी एसटी बनता है कई जगह स्टेट का और सेंट्रल का, तो उसको जरूर तुम सेंट्रल का बना लेना, तभी हो पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप रखोगे। अगर कोई बच्चा पीजी में है और बीएचयू कोटा को अवेलेबल करना चाहता है, जैसे आप अगर यहां से यूजी पढ़ोगे तो आपको पीजी में सीट में 25% का आपको भी रिजर्वेशन है, एक्स्ट्रा 25% सीटें हैं आपके लिए, तो उनके लिए बीएचयू का एनरोलमेंट स्लिप या बीएचयू का आईडी कार्ड कुछ भी आपका प्रूफ के तौर पे रखना पड़ेगा, ठीक है। मेनली एनरोलमेंट स्लिप रखने पे काम हो जाता है, ठीक है। एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा। और ऑनलाइन अगर काउंसलिंग करा रहे हैं तो एनेक्सर 10 एक है कि मतलब उसमें भरवाते हैं वो लोग कि हम ऑनलाइन करवा रहे हैं, हम सारी चीजें सही दे रहे हैं, उसका फॉर्मेट हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, जो लास्ट ईयर था वो उसको डाउनलोड करके भर के आपको स्कैन करके डालना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में चाहिए, ध्यान से रख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट एकदम मस्ट है, इतने डॉक्यूमेंट मस्ट है, मतलब ये नहीं है तो तुम बनवा लो, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सर क्या टीसी नहीं चाहिए, क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्या चाहिए रे बालक, रुक जाओ, पर वो जरूरी नहीं है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है एडमिशन के लिए। अब क्या होगा तुमने कि जैसे देखो क्या होगा, अब other document if available may be uploaded, and if not then upload signed undertaking for missing document for its submission within stipulated time। इसके अलावा जैसे टीसी हो गया, कौन सा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, एंटी रैगिंग, रेसिडेंस, एंटी रैगिंग और डोजियर बीएचयू का अपना फॉर्मेट में होता है बच्चों, इसकी भी हम लोग कॉपी डलवा देंगे टेलीग्राम में, ठीक है। एंटी रैगिंग और उसका क्या डोजियर का डलवा देंगे टेलीग्राम में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंटी रैगिंग और डोजियर आपको मिल जाएगा, किस फॉर्मेट में होता है उसको बस भर के आपको जमा कर देना होता है, ठीक है। तो ये सारे अगर नहीं है आपके पास बच्चों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक अंडरटेकिंग देना होगा कि हम ये जब हमारा एक टाइम होता है, ठीक है, जनरली आपको 2 महीने का समय देते हैं, 2 से 3 महीना। अभी तो देखो यूजी वाले अभी तक नहीं किए, जो लास्ट ईयर के हैं कई बच्चे अभी तक नहीं किए, ठीक है, कोरोना के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है कि अगर ऐसा हम करते हैं, ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीजें नहीं है आपके पास एट द इंस्टेंट, आप नहीं देना चाहते हो तो कुछ दिन बाद दे सकते हो, अंडरटेकिंग बस साइन करा लेते हैं कि हाँ मेरा यहाँ एडमिशन हो गया है, मैं ये डॉक्यूमेंट कुछ दिनों में जमा कर दूंगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट
मतलब अभी तक क्या हुआ, ऑनलाइन ऑफलाइन होने से कोई अंतर नहीं है, बस एक को ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर देने हैं, एक को वहां पे जाना है सारा डॉक्यूमेंट लेके। कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कौन से उतने इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब बाद में दिए जा सकते हैं, उन सारी की लिस्ट हमने बता दी। अभी तक यही तक हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, काउंसलिंग वाले दिन की खेल देखो। कैंडिडेट आर एडवाइज दैट स्कैन टेक पिक ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड अबव इन गुड लाइट कंडीशन। अच्छा फोटो लीजिएगा, शार्पनेस सो दैट ऑल डिटेल शुड बी विजिबल। ऐसा नहीं कि उसमें डेट ऑफ हाई स्कूल में अपना आपके रिजल्ट में आपका डेट ऑफ बर्थ ही नहीं दिख रहा, नाम ही नहीं दिख रहा, ये सब नहीं होना चाहिए। फाइल शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, याद कर लो, जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर रहे हो तो यू हैव मोर देन वन पेज ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर ग्रेजुएशन मार्कशीट सेक्शन, टेक पिक ऑफ मल्टीपल पेजेस एंड कन्वर्ट इनटू पीडीएफ। अगर पीजी के काउंसलिंग करा रहे हैं, आपके पास जैसे क्या होगा, अलग अलग सेमेस्टर का अलग अलग मार्कशीट है, उसको पीडीएफ बनाइए और पीडीएफ अपलोड कर दीजिए, नहीं तो जेपीजी में ही अपलोड करना है। ये ऑनलाइन वाले करेंगे। ऑफलाइन वाले, और आपको 5 दिन का समय मिलता है, जिस दिन कॉल लेटर आती है ऑनलाइन वालों को, 5 दिन के अंदर आपको सारी चीजें आपको कर लेनी रहती है। डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना होता है, प्रेफरेंस एंट्री भर लेना होता है। ऑफलाइन वाले क्या करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट का सेल्फ अटेस्टेड 1 सेट फोटो कॉपी विथ ओरिजिनल, ठीक है। आप सारे डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी करा लेंगे, 1 सेट नहीं बच्चा, मैं बोल रहा हूं आपको 2 सेट मिनिमम आप करा के जाइए, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट का 2-2 जीरोक्स कराइए, हर जीरोक्स पे अपनी साइन कर लीजिएगा, सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। जिस दिन काउंसलिंग है उस दिन काउंसलिंग, जिस दिन टाइम और डेट है, जहां वेन्यू दिया रहेगा आपके कॉल लेटर पे कि इस डेट को इस टाइम पे इस जगह आपको पहुंचना है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी आपकी, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां पे पहुंचने होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जमा नहीं किए जाते हैं, वो वेरिफिकेशन के लिए लिए जाते हैं, फिर आपको लौटा दिए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जीरोक्स जमा होता है आपका, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जीरोक्स जमा होता है, ठीक है ना बच्चा। तो ये चीज क्या होता है, ओरिजिनल नहीं जमा होता, परेशान मत होना, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है समझिए, एकदम आसान भाषा में समझो। देखो क्या है कि थोड़ी लंबी वीडियो है पर अच्छे से समझा रहा हूं ना, ऐसा नहीं कि कहीं का कुछ भी बोल रहा हूं, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। थोड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए समय देना पड़ता है बच्चा, समझे। नहीं तो आपको कहीं भी कोई भी आएगा मोबाइल खोल के ऐसे समझाने लगेगा कि हेलो फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ हूं और मैं आपको ये ग्राउंड रिपोर्टिंग दे रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो इससे थोड़े होगा यार। जो ओरिजिनल चीज है उसको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब सारा डॉक्यूमेंट जब अपलोड हो जाएगा, ऑनलाइन वाले क्या करेंगे, प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, उसमें प्रोसीड और सबमिट कर देंगे, ठीक है। ऑफलाइन वाले क्या करेंगे, वहां जाएंगे, जो डेट दिया रहेगा कॉल लेटर पे, जो टाइम दिया रहेगा और जो वेन्यू दिया रहेगा, मतलब जहां पे जाना है वो दिया रहेगा, ठीक है, वहां जाएंगे, सारे वहां इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। प्रेफरेंस एंट्री वहां फिर से भराया जाएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह के बारे में, और उसके बाद अपना सारा वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, फिर आप उनका डॉक्यूमेंट लेके रख लिया जाएगा, ठीक है। तो क्या सर ये काउंसलिंग हो गई, हमको एडमिशन मिल जाएगा, सीट मिल जाएगा इतने पे? नहीं, अभी रुको तो सही। अब तो मेनली खेल चालू होता है, ठीक है। आफ्टर अपलोड प्रेफरेंस एंट्री पेज विल अपीयर। अब जैसे ही तुम सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे आपको प्रेफरेंस एंट्री पेज दिख जाएगा। यूजी कोर्स के लिए आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स परसेंटेज में डालना होगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, उसमें 12th का मार्क्स डालेंगे जब आप, तो उसमें आपका 12th का क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा होगा, ठीक है। तो आपको 12th का अपना मार्क्स डालना है, परसेंटेज में डालना है, ध्यान देना। परसेंटेज में डालोगे उसके बाद तुम्हारा प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म खुल जाएगा। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में क्या होता है बच्चा, ऐसा फॉर्म होता है, देखो बता रहा हूं। अब इसमें क्या है, जैसे मैं एक बीएससी का एग्जांपल या बीए का लेके बताता हूं, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, 8-10 कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट के, ठीक है। तो तुम क्या सबसे पहला प्रायोरिटी है तुम्हें पढ़ने का। दूसरी चीज कहां पढ़ना चाहते हो, जैसे मान लो कोई लड़की है, ठीक है, मान लो मैं ही लड़की हूं, ठीक है, मैं बायो का क्वालिफाई की हूं, तो मैं पढ़ना चाहती हूं बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। कहां पे, मेन कैंपस में, तो एफएमसी पहले डालूंगी, ठीक है। फिर मैं दूसरे ऑप्शन में पढ़ना चाहती हूं बॉटनी, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ये भी मेन कैंपस में। उसके बाद मैं पढ़ना चाहती हूं बीजेडसी, वो एमएमबी में। तो इस तरह से सारे प्रेफरेंसेस, ठीक है, हर कोर्स के अलग अलग प्रेफरेंसेस बता दिए जाएंगे इसी चैनल पे। सब्सक्राइब तो करो तब ना। तो ये प्रेफरेंसेस आपको ऑफलाइन में वहां भरवाया जाएगा और ऑनलाइन में आपको खुद से आप भरना है पोर्टल में, ठीक है, सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। कैसे करना है सब बता दिया जाएगा, परेशान मत हो। पीजी कोर्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स में क्या भरोगे बच्चों, वो भी परसेंटेज में भरोगे। पीजी कोर्स भी परसेंटेज में भरोगे, ये ध्यान देना। टोटल मार्क्स अगर सीजीपीए में है तो उसको तुम मार्क्स में कन्वर्ट करो और उसके बाद तुम उसको वो करो, ठीक है, परसेंटेज में करना है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट,
प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म के बारे में देखो लिखा हुआ है कि गिव ऑप्शन ऑफ हॉस्टल एंड कंसीडरेशन अंडर पेड सीट। अब प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में लिखना होता है कि क्या आप पेड सीट में लेना चाहते हैं कि नहीं, पेड सीट के बारे में बताएंगे, ठीक है, पेड सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं कि नहीं, हॉस्टल लेना चाहते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें। उसके बाद प्रेफरेंस ऑर्डर देना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप पहले पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले आप कौन सा पढ़ना चाहते हो, उसके नीचे आप कौन सा पढ़ना चाहते हो, उसके नीचे कौन सा पढ़ना चाहते हैं, और साथ साथ में लोकेशन, अगर वो कोर्स 3-4 जगह आपके कोर्स में चलता है, जैसे मान लीजिए आर्ट्स और सोशल में, ठीक है, तो वहां क्या है, मेन कैंपस भी है, एमएमबी भी है, ठीक है, इस तरह से कई सारी चीजें हैं, तो आपको ये उसमें ऑर्डर लिख के देना होता है, ठीक है। आर्ट्स में तो बहुत ज्यादा होता है, वो प्रेफरेंस लंबा होता है, ठीक ना। तो यूजी के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है और अलग अलग जगह अवेलेबल है, मेन कैंपस में, डीएवी में, आर्य महिला में, वसंता में, ठीक है, आरजीएससी बरकच्छा में, ठीक है। तो आपको ये प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि कौन सा कोर्स कहां पे मैं पहला प्रायोरिटी में पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद कौन सा। तो यही आपके अभी काम का चीज है, ठीक है। मतलब अभी जब आपका रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग में समय है, तो इस पे थोड़ा सा आप व्यतीत करिए समय कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़े और कहां से पढ़े कि आपके लिए फेवरेबल रहे। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं बीएससी का। बीएससी मैथ में, आपको लगता है मैथ में अगर हमने क्वालिफाई किया तो सिर्फ मैथ से बीएससी होगी क्या? नहीं, आप फिजिक्स से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, जियोलॉजी से कर सकते हैं, स्टैट्स से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से कर सकते हैं। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप कर सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आप ये सारे सब्जेक्ट्स बीएससी मैथ करके भी कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं और उसमें किसमें किसमें हमारा कैरियर ऑप्शन क्या है, इसके बारे में रिसर्च करो। फर्जी वीडियोस देखने से अच्छा है ये सब देखो कि अच्छा अगर मैं फिजिक्स लेके बीएससी करता हूं तो मैं आगे क्या मेरे पास कैरियर ऑप्शन है, केमिस्ट्री लेके करता हूं, जियोलॉजी लेके करता हूं, स्टैट्स लेके करता हूं, तो क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। अगर मैं आर्ट्स की बात करूं तो, अगर मैं जापानीज लेके पढ़ता हूं तो क्या है, सोशल की बात करूं, अगर मैं ज्योग्राफी लेके पढ़ता हूं, हिस्ट्री लेके पढ़ता हूं, तो मेरे पास कैरियर ऑप्शन क्या है। क्योंकि ये आपके कैरियर को डिसाइड करेगा। जो सब्जेक्ट आप यहां पे ले लोगे, अब बीए सिर्फ नहीं पढ़ रहे हो आप, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वही सब्जेक्ट आपको मायने करेगा कि आगे चल के आप क्या इसमें आगे कर पाओगे। क्योंकि उसके अलावा फिर आप सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है कि एक बार आपने मान लीजिए बीए में अगर सोशल साइंस में हिस्ट्री ले लिया तो आप सोचेंगे कि आगे चल के मैं कुछ और कर लूं। बीए आपने हिस्ट्री में कर लिया तो एमए में आपको फिर हिस्ट्री से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज आपको अभी से सोचना है कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेस्ट है, फेवरेबल है। इस पे रिसर्च करिए, इसके बारे में यूट्यूब पे वीडियोस देखिए अलग अलग जगह से। जरूरी नहीं है बीएचयू एंट्रेंस का ही कोई यूट्यूबर हो, कहीं से देखिए, कैरियर ऑप्शन आपको बता रहा हो। फर्जी के वीडियोस देखने से आपका समय बर्बाद होगा, ठीक है। पीजी के कोर्सेज में क्या होता है बच्चों, कोर्सेज का प्रेफरेंस कैंपस कॉलेज का होता है, सेव करना होता है, कंफर्म कर देना होता है बच्चों, और उसके बाद चेक एट योर स्टूडेंट लॉगिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन के बाद चेक करना होता है, तो सेव ऑफ कर दोगे। वहां पे क्या होता है, पेज देते हैं, उस पेज में आपको भर के दे देना होता है या टिक करके दे देना होता है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर खत्म। यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसीजर मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी तक काउंसलिंग प्रोसीजर में क्या हुआ, अभी तक काउंसलिंग प्रोसीजर में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ और प्रेफरेंस एंट्री भरवाया गया हमसे कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं। क्या हुआ, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ और प्रेफरेंस एंट्री भरवाया गया, ठीक है। अब क्या होगा सर, ये बताइए, क्या इसके बाद हमें सीट मिल जाएगा, क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा क्या, बताइए सर। मतलब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो गया तो हो जाएगा क्या। एक चीज आपको ध्यान से बता दूं, शुरू में बताना भूल गया कि कॉल लेटर बहुत ज्यादा लोगों को जाता है, 4 गुना लोगों को जाता है। आपका कॉल लेटर गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। इस चीज को ध्यान से समझिए, ठीक है। क्या है, a confirmation page will appear with all detail of candidate, their preference order and list of document uploaded by you. Print and save this page for confirmation of proof. तो बाद में confirmation पेज आएगा कि देखिए ये डिटेल आपने डाला है, ये डॉक्यूमेंट डाला है और ये प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म डाला है। तो आप अगर सही है तो उसको क्लिक सबमिट कर दीजिए, फाइनल सबमिट कर दीजिए। ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले वहां सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले ले, प्रेफरेंस एंट्री जो उन्होंने भर के दे दिया है आपने, उसका फोटो ले लीजिएगा और घर आ जाइएगा वापस, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के घर आ जाइएगा, ठीक है। अब घर आने के बाद आप क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। आपके पोर्टल पे वही bhuonline.in पे, bhuonline.in पे आपको चेक करते रहना है। वहीं पे आपका स्टेटस आएगा आपके काउंसलिंग पोर्टल में कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। आगे पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। यू आर एडवाइज्ड टू चेक द स्टेटस ऑफ कोर्स सब्जेक्ट अलॉटमेंट एट योर स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल, ठीक है।
एवरी डे फ्रॉम द डेट ऑफ काउंसलिंग मेंशन्ड इन योर कॉल लेटर। रोज आपको वही वेबसाइट चेक करनी है कि आपका आया कि नहीं आया। If you are allotted the course or subject, it will be visible at allotment page. Proceed for online fee submission. See detail in call letter. Only 24 hours till 5 PM will be given for fee submission. No request extension of fee submission will be entertained. ध्यान से समझिए, यहां अगर आपने चूक की तो एडमिशन पाया हुआ खो सकते हैं। आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के चले गए, आपको रोज अपने काउंसलिंग पोर्टल में चेक करना है कि मेरे कोर्स का अलॉटमेंट आया कि नहीं आया, और उसमें आपके अलॉटमेंट वाला जो सेक्शन होगा उसमें आपका आ जाएगा कि अलॉटेड करके, ठीक है, अलॉटेड, और यहां लिखा होगा पे फीस, ठीक है, यहां लिखा होगा पे फीस, ठीक है। ये सब आपको दिखाएंगे अलग से वीडियो में, कि चूंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए इसको अलग से बना रहे हैं, ठीक है। तो ये अलॉटेड लिखा होगा पे फीस। आपको सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का समय दिया जाएगा। जैसे आज आया तो कल के शाम 5 बजे तक, कल के शाम 5 बजे के बाद ये वाला ऑप्शन यहां से हट जाएगा बच्चों, और फिर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, आपके नीचे वाले बच्चे को मिल जाएगा। तो आपको दिन भर में कम से कम सुबह शाम 3-4 बार, सुबह शाम दोपहर 3-3 बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद से चेक करते रहना है आपको अपना काउंसलिंग पोर्टल, कहीं मेरा आया कि नहीं। क्योंकि आगे अगर मिस हो गया तो समझ लो तुमको एडमिशन मिल रहा था फिर नहीं, खत्म हो गया। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे अगले 5 बजे शाम तक रहता है, उसके बाद ये वाला चीज हट जाता है, फिर आपके नीचे वाले बच्चों को चला जाता है कि वो फीस पे करे। तो ये चीज ध्यान देना, आपको रेगुलर चेक करना अपना काउंसलिंग पोर्टल। मान लो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आया, आज मेरा नहीं आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया, कई बच्चों का 10-10 दिन बाद आता है, जैसे जैसे सीटें छूटती जाती हैं। तो आपको रेगुलर चेक करते रहना है, किसी दिन मिस नहीं करना है। bhuonline.in आप रेगुलर चेक करेंगे तभी जाके आपका एडमिशन होगा। अगर आपका ये फीस वाला आया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो समझो आपका काम खत्म, फिर आपका मिला हुआ एडमिशन खल्लास। You are advised to check status of course allotment your student counseling portal every day। देखिए लिखा है ना, every day from the date of counseling mentioned in your call letter। If you are allotted the course or subject, it will be visible at allotment page। Proceed for online fees or cash in bank counter only situated inside BHU campus submission। ठीक है, only 24 hours till 5 PM, only 24 hours till 5 PM will be given for fee submission, no request। वही सेम चीज जो मैंने बताया, ठीक है, कि क्या है, आपको डेली चेक करना है, आपके अलॉटमेंट पेज में आएगा, और उसके बाद आपको फीस पे करनी है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फीस कर सकते हैं। ऑफलाइन करने के लिए आपको BHU में आना पड़ेगा, फीस काउंटर बनता है, कई 4-5 जगह बनता है, और 4-5 जगह की लिस्ट भी हम लोग दे देंगे, सब कुछ मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे सारे डॉक्यूमेंट्स डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो बट लेकिन ये चीज है कि 24 घंटे के बाद बच्चा वो आपके पोर्टल से हट जाएगा अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो इस चीज का ध्यान देना जरूर, ठीक है। सेंड ईमेल फॉर लॉकिंग द सब्जेक्ट कोर्स इफ यू आर सेटिस्फाइड, ठीक है। अगर मान लो तुमको कोई ऐसा ऑप्शन मिल गया, तुमने प्रेफरेंस डाला था बच्चा, तुम्हें चौथा वाला ऑप्शन मिल गया और चौथा वाले से तुम खुश हो, ठीक है, तो तुमको क्या करना होगा, एक ईमेल भेजना होगा। ईमेल आईडी हर कोर्स के लिए अलग अलग होती है, हर कोर्स के लिए अलग अलग होती है, वो जब आएगी तो प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको ईमेल भेजना होगा कि हमको जो मिला है उसको लॉक कर दीजिए, अब वही हम पढ़ाई करेंगे। अब मान लो तुम्हें चौथा मिला, तुम सेटिस्फाइड नहीं हो कि नहीं तीसरा वाला मिल जाता तो और बढ़िया रहता, तो तुम क्या करोगे, पेमेंट कर दो फीस का और अपग्रेडेशन के लिए डाल दो। किसके लिए डाल दो, अपग्रेडेशन के लिए। मान लो ऊपर का कोई बच्चा छोड़ेगा तो तुम्हें चौथे से तीसरे में भेज दिया जाएगा, तीसरा वाला तुम्हें मिल जाएगा, ऑटोमेटिक वो मिलता रहेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। और लास्ट में जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो क्या किया जाएगा बच्चों, लास्ट में जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो आपको क्या, जो लास्ट की सीट मिली रहेगी, अंतिम में जो आपका जितना अपग्रेड होकर फाइनल रहेगा वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं इसके ऊपर नहीं चाहिए, इसके ऊपर वाला तो और खराब ही है, यही वाला बढ़िया है, तो आपको लॉक कर लेना, ईमेल भेज के, ईमेल आईडी बता दी जाएगी जब आएगी तो, ठीक है। After logging of course, the final admission admit card will be visible on our portal. Report the department at date and time mentioned in admit card। जब आप लॉक कर दोगे बच्चा, खुद से लॉक करोगे तो आपका जैसे काउंसलिंग पोर्टल में एक एडमिट कार्ड का सेक्शन होगा, एडमिट कार्ड। ये एडमिट कार्ड आपका क्या है, वो एग्जाम वाला नहीं है, ये एडमिशन हो जाने के बाद मिलेगा। उसमें लिखा रहेगा कि आप अपने डिपार्टमेंट में इस डेट और इस टाइम को जाइए ये एडमिट कार्ड लेके, और बाकी अपना आगे का प्रोसीजर कराइए। यू आर ऑफिशियली एन स्टूडेंट ऑफ BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप हो चुके हैं, आप जाइए इस डेट को और अपने डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करके एक बार आ जाइए कि हाँ मैंने ये सीट ले ली है, रिपोर्ट करके आ जाइए, ठीक है। फिर क्या होगा बच्चा, इसके बाद
सेंड ईमेल फॉर लॉकिंग द सब्जेक्ट कोर्स इफ यू आर सेटिस्फाइड फॉर अपग्रेडेशन, ये तो बता ही दिया आपको, ठीक है। तो यही चीज है बच्चा, ठीक ना। तो यही चीज है आपका पूरे प्रोसेस के बारे में। अगर मैं फ्लो चार्ट में आपको बताना चाहूं, अगर मैं फ्लो चार्ट में एक छोटा सा आपको बताना चाहूं, डेमो देना चाहूं, तो सबसे पहले क्या होता है आपका, सबसे पहले आपका होता है कॉल लेटर। कॉल लेटर आता है और कॉल लेटर में डेट, टाइम और वेन्यू लिखा होता है, ठीक है, ठीक है। अब कॉल लेटर के बाद होती है बच्चों क्या, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन जो होती है ना बच्चा, वो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करा सकते हैं। ऑनलाइन में अपलोड करना पड़ेगा, ऑफलाइन में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, ऑफलाइन में आपको जाना पड़ेगा और जहां लिखा होगा वहां जाना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन में आपको 5, जिस दिन आया कॉल लेटर उसके 5 दिन के अंदर जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप भरेंगे प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, ठीक है। इसके पहले आप क्वालिफाइंग मार्क्स भरेंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स भरेंगे, ठीक है। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरने के बाद आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे बच्चों, और वहां पे सारा डॉक्यूमेंट करा लेंगे, मतलब वहां भर के आ जाएंगे, सबमिट हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक ऑफलाइन में। सबमिट होने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, घर आ जाना है और करना है क्या, इंतजार। फिर आपको होगा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के विदिन 24 आवर, विदिन 24 आवर, विदिन 24 आवर मतलब 5 PM से पहले, ठीक है, 5 PM से पहले आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप लॉक करा दीजिए, लॉक करा दीजिए और एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा और जाकर रिपोर्ट कर लीजिए एट डिपार्टमेंट, या आप अपग्रेडेशन के लिए डाल दीजिए, अपग्रेड करा दीजिए और अपग्रेड होके ऑटोमेटिक बाद में लॉक हो जाएगा, ठीक है। अपग्रेड होते रहेगा धीरे 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 धीरे, किसी लेवल पे आप चाहे तो लॉक करा सकते हैं, फिर एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होगा बच्चों। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। बहुत मेहनत से आसान भाषा में समझाया गया है बच्चों, और इतना आपको कहीं भी अभी तक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ये चीज नहीं मिली होगी, ठीक है। अलग अलग जगह आपको अलग अलग चीजें मिलेगी। हम आपसे सिर्फ डिमांड करते हैं कि आप बेसिक शिक्षा के इस वीडियो को शेयर करिए उन सारे एस्पिरेंट्स तक जिनको जरूरत है काउंसलिंग के बारे में जानने की, और कमेंट करके बताइए अगर आपके मन में कोई काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट रह गया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। और 2022 के लिए अगर आपका छोटा भाई या आप खुद तैयारी कर रहे हैं भाई बहन, तो आप जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको फ्री क्लासेस मिलती है, शेड्यूल 1 हफ्ते पहले मिल जाती है, पूरा एकदम सिस्टमाइज वे में चल रही है फ्री क्लासेस, जैसा पेड में चलता है उस तरीके से चल रही है, ठीक है बच्चों। आपका सपोर्ट ही हमें और काम करने के लिए मोटिवेट करता है। कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। क्या तुम्हारे सारे धागे खुल गए, काउंसलिंग के सारे चीजों का मैंने कर दिया एकदम काम तमाम, अब तुम्हें कोई भी फर्जी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।